आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर अर्पित कर रहा है श्रद्धा सुमन। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और रक्षा राज्य मंत्री ने बापू वाटिका जाकर दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आम लोगों से की स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की अपील। कहा, देशी उत्पादों और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने से भारत बनेगा आत्मनिर्भर। गोड्डा, चतरा और खूंटी में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए के मादक पदार्थों के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार। राज्य भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है विजयादशमी का पर्व। बारिश की आशंका के बीच रांची में आज शाम मुख्यमंत्री करेंगे रावण दहन। और रांची समेत विभिन्न जगहों के पूजा पंडालों में हो रहा सिंदूर खेला का आयोजन। मां दुर्गा को दी जाएगी विदाई। और अब समाचार विस्तार से। समग्र देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी जी ने जो किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूज्य महात्मा गांधी का 156वां जन्म दिवस और आज ही एक दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। इन दोनों विभूतियों ने देश के लिए जो कुछ किया वो निश्चित रूप से कभी भूलने वाला नहीं है, तो मैं इनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि महात्मा गांधी जैसे महान विभूतियों पर देशवासियों को गर्व है। 2 अक्टूबर का ये शुभ दिन भारत के इतिहास के पन्नों में ये सुनहरा पल, जहां हमारे महान विभूतियों ने जन्म लिया। हर साल की तरह इस बार भी गांधी जी के चरणों पर उनको हम लोगों ने याद किया, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, माल्यार्पण किया। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी 121वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गांधी जयंती के अवसर पर आम लोगों से स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की अपील की है। एक संदेश में उन्होंने कहा है कि हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि बापू के बताए स्वदेशी आंदोलन की भावना को सभी लोग आत्मसात करें। स्वदेशी क्योंकि अभी का नहीं, महात्मा गांधी जी के समय में भी स्वदेशी अपनाने की बात हुई थी। तभी भारत आत्मनिर्भर हो सकता है जब हम स्वदेशी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। राज्य के 3 जिलों गोड्डा, चतरा और खूंटी में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के मादक पदार्थों के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पदार्थों का बाजार मूल्य 19 लाख रुपए है। राज्य भर में आज विजयादशमी का पर्व आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजयादशमी के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि विजयादशमी का पर्व अच्छाई की उस अडिग भावना का उत्सव है जो हर युग में अन्याय और अहंकार के सामने डटकर खड़ी रही है। राज्य भर में आज रावण दहन को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। हालांकि इस दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने आज रांची, रामगढ़ और हजारीबाग समेत अन्य जिलों में बारिश और मेघ गर्जन को देखते हुए चेतावनी जारी की है। विजयादशमी के अवसर पर रांची समेत विभिन्न जगहों पर सिंदूर खेला का आयोजन हो रहा है। आज सिंदूर खेला के बाद ही मां दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। पंडितों के मुताबिक इस बार देवी दुर्गा नौका पर सवार होकर विदा हो जाएंगी। सिंदूर खेला में महिलाएं देवी दुर्गा को सिंदूर अर्पित करने के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
उपराजधानी दुमका में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। उपराजधानी दुमका में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से आरंभ हुए सेवा पखवाड़ा का आज समापन हो गया। आज खराब मौसम के बीच भी लोगों ने गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर लोगों ने माल्यार्पण और पुष्पांजलि की। लोगों ने इन दोनों महापुरुषों के जीवन दर्शन, संघर्ष, उनके योगदान और उनके संदेशों की चर्चा करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव से समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। आज प्रस्तुत है आरोग्य केंद्र और साइकिल पर लागू GST कटौती पर एक रिपोर्ट। लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने नई GST सुधारों को लागू कर दिया है। नए GST सुधारों के अंतर्गत सरकार ने जिम और फिटनेस सेंटर पर कर की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। इस बड़ी कटौती से लोगों का फिटनेस पर किया जाने वाला खर्च कम होगा और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने साइकिल पर भी GST दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इस कदम से फिटनेस और आउटडोर गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। GST दरों में यह कटौती फिट इंडिया मूवमेंट जैसे राष्ट्रीय स्वस्थ पहलों को भी बढ़ावा देती है तथा नागरिकों को बीमारियों से बचने के लिए नियमित व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती है। अनिमेश के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष रांची से मैं समीर बाखला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन मंत्र के आधार पर परिवर्तन और प्रगति के लिए अनवरत कार्य कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार मोदी सरकार भारत की विकास यात्रा में पूर्वोत्तर को सशक्त माध्यम बनाने पर बल दे रही है। कभी सुदूर सीमांत समझा जाने वाला देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र अब प्रगति, शांति और संभावना का प्रतीक बन गया है। इस क्षेत्र के लिए पिछले 11 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने समावेशी विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाया है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे इस क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हुआ और यह राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल हो गया है। 23 मार्च 2025 को नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विकसित भारत के निर्माण में पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट में परिवर्तित करने के बाद अब पूर्वोत्तर के लिए एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट नीति अपनाई है। 2014-15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का बजटीय आवंटन 2.5 गुना बढ़कर लगभग 2,333 करोड़ रुपए से 2024-25 में 5,900 करोड़ रुपए हो गया है। मोदी सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना यानी उन्नति 2024 भी लागू कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र परिकल्पना 2020 दस्तावेज इस क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों ने विभिन्न पहल शुरू की है। भारत की विकास यात्रा में पिछड़ा रहने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र तेजी से देश का विकास संचालक बन रहा है। अनिमेश के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष रांची से मैं समीर बाखला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर अर्पित कर रहा है श्रद्धा सुमन। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और रक्षा राज्य मंत्री ने बापू वाटिका जाकर दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आम लोगों से की स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की अपील। कहा, देशी उत्पादों और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने से भारत बनेगा आत्मनिर्भर। गोड्डा, चतरा और खूंटी में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए के मादक पदार्थों के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार। राज्य भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है विजयादशमी का पर्व। बारिश की आशंका के बीच रांची में आज शाम मुख्यमंत्री करेंगे रावण दहन।
और रांची समेत विभिन्न जगहों के पूजा पंडालों में हो रहा सिंदूर खेला का आयोजन, मां दुर्गा को दी जाएगी विदाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।